हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट पाथवेज के बारे में कि किस तरीके से जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एक प्लांट में थ्रू द डिफरेंट पाथवेज। राइट दोस्तों, और ये जो पाथवेज की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं दो टाइप के पाथवेज की बात कर रही हूँ। वो कौन से पाथवेज हैं? एक मैं बात कर रही हूँ अबाउट द एपोप्लास्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द सिम्प्लास्ट। तो दोस्तों, सिंपल ट्रिक से जो चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पर, एपोप्लास्ट पाथवे वो होता है जो थ्रू सेल वॉल होता है, राइट। और हमारे पास सिम्प्लास्टिक जो पाथवे होता है, यह सिम्प्लास्ट जो या सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है, इट इज़ ऑलवेज थ्रू द साइटोप्लाज्म, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले आइए हम इससे फिगर के थ्रू जानिए कि ये प्लास्ट सिस्टम जो है हमारे पास पाथवे, ये किस तरीके से रन करता है, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो है एक सेल बना देते हैं और एक जाइलम बना देते हैं, तो ताकि हमें पता चले कि ये कंडक्शन जो है वो किस टाइप से हो रही है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास सेल की, तो दोस्तों देखिए, हम बना रहे हैं यहाँ पे सेल और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम जो है वो साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो हमें जैसे कि पता है, अगर हम सेल की बात करें तो हमारे पास रीजन्स को डिवाइड करने के लिए जो सबसे आउटर रीजन रहता है दोस्तों, वो सबसे आउटर रीजन कौन सा है हमारे पास? सही पहचान रहे हैं आप लोग। जो सबसे सिस्टम है हमारे पास, दैट इज द एपिडर्मिस लेयर, राइट। इस एपिडर्मिस के बाद ही जो है, दिस इज द एपिडर्मिस, ये वाला पार्ट जो है हमारा, हम सेल को ये बाइफिकेट कर देते हैं इस तरीके से, और ये बीच का सिस्टम बना देते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो पाथ को फॉलो अप करेगा, राइट दोस्तों। तो ये देखिए, ये हमारे पास हमने सेल की बाइफर्केशन कर दी हुई है। देखिए दोस्तों, ये आ गई हमारी एपिडर्मिस, ये आ गया हमारा कॉर्टेक्स पार्ट, ये आ गई हमारी एंडोडर्मिस, और ये आ गया हमारा पेरी साइकिल, एंड देन देयर इज जाइलम टिश्यू, राइट दोस्तों। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम दो तरीके से, दो कलर से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ताकि जो है हमें कोई भी जो है इसमें डाउट ना रहे कि पाथवे जो है वो किस टाइप से जो है वो फॉलो अप होने वाला है, राइट दोस्तों। तो पाथवे को फॉलो अप करते हुए देखते रहिए। तो हम दो कलर ले लेते हैं, एक रेड, रेड कलर जो है वो मैं ले लेती हूँ फॉर द सिम्प्लास्ट, और मैंने अभी कहा कि सिम्प्लास्टिक पाथवे जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से वाटर जो है वो एंटर कर रहा है एंड एपिडर्मिस से होते हुए कॉर्टेक्स रीजन में जाएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के बाद जो है हमारा वाटर जो है वो थ्रू दिस पेरिसाइकिल जो है वो जाइलम तक पहुंच जाएगा, राइट। ये हमारा आ गया थ्रू द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के थ्रू जो है हमारा वाटर जा रहा है। और इन बिटवीन अगर आप यहाँ देखोगे, तो ये इन बिटवीन हमारे पास जो है, दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप, राइट। तो ये वाला आ गया हमारा अबाउट सिम्प्लास्टिक पाथवे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के बाद, दूसरा आता है हमारा एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक पाथवे हमने बोला जो हमारी सेल वॉल के थ्रू होते हुए जा रहे हैं, तो डैट मीन्स यहाँ पर वाटर जो है वो यहाँ मूव करेगा, देन थ्रू दिस सेल वॉल जो है ये ट्रैवल कर रहा है, देन यहाँ, लेकिन अब कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, तो वाटर जो है वो यहाँ से एंडोडर्मिस के होते हुए थ्रू दिस कनेक्शन और यहाँ से पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंडोडर्मिस के,
दिस इज़ द एंडोडर्मिस। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के यहाँ से ना जाते हुए वाटर जो है वो हमारा पेरिसाइकिल के थ्रू जाइलम तक पहुँच जाएगा। तो ये दो चीज़ें आ गई हमारी अबाउट द सिम्प्लास्टिक एंड द एपोप्लास्टिक पाथवे, राइट दोस्तों। अब इन बिटवीन जो हम यहाँ पर चीज़ें जो शो कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें याद रखना है जो ये पार्ट है जहाँ से हमने सिम्प्लास्टिक पाथवे जो है वो शो किया है, तो ये दो सेल्स के बीच की जो ब्रिजिंग है दोस्तों, ये जो ब्रिजिंग है इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास सिम्प्लास्टिक पाथवे में जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो वाटर जो है वो फ्लो करता है। तो मुझे लगता है आपको डायग्राम तक जो है ये चीज़ समझ आ गई है। आगे हम बात करते हैं इसके डिफरेंस की कि क्या क्या डिफरेंस है इन बिटवीन द एपो एंड द एपोप्लास्ट पाथवे एंड द सिम्प्लास्टिक पाथवे, राइट। अगर डिफरेंस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो एपोप्लास्ट है ये क्या है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ adjacent cell walls that is continuous throughout the plant, लेकिन कौन सी जगह को छोड़कर, एक्सेप्शन जो है हमारे पास वो है कैस्पेरियन स्ट्रिप, राइट। ऑल दो अगर ये वाली बात करें तो ये भी हमारे पास सिस्टम है किसका, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट का इन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स, और ये कनेक्ट हो रहा है, इट इज़ कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। और ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं दोस्तों, यहाँ पर भी ये एक्सटेंड हो रहे हैं, ये एक्सटेंड हो रहे हैं थ्रू, हमने बोला दो ब्रिजिंग जो है दैट इज़ द प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। ये आ गया पहला मेन डेफिनेशन का रेफरेंस। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो मोमेंट है इन द एपोप्लास्ट में मोमेंट जो है वो बहुत फास्ट होती है, और यहाँ पे मोमेंट जो है वो हमारे पास क्या होती है एज कंपैरेटिवली, तो आप बोलोगे रिलेटिवली जो है इसके स्लो रहती है। दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये किस तरीके से हो रही है, हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू हो रही है, इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू हो रही है एंड द वॉल ऑफ सेल्स। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, राइट। देन अगर हम बात करें एज सच इसका कोई इफ़ेक्ट जो है वो वाटर मूवमेंट पे नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो मेटाबॉलिक स्टेट है यहाँ पर वो इंटरफेयर कर रही है किसके साथ, फ्लो ऑफ वाटर के साथ, राइट। सिमिलरली हमारे पास अगर हम बात करें तो हमने बोला कि ये जो है हमारे पास इट मे बी हेल्प्ड बाय या एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो इसमें हो रही है, राइट। तो फ्लो में जो है वो हेल्प कर रहा है जैसे हाइड्रा की लीव्स में होता है, लेकिन यहाँ पे एज सच देयर इज नो एडेड परफॉर्म्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, राइट। तो ये हमने बात की यहाँ पर एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्टिक पाथवे में। तो इन दोनों पाथवेज में जो है हमें डिफरेंस समझ आ गया है कि जो हमारे पास सिम्प्लास्टिक पाथवे है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है, राइट। आपको ये दिख रहा है इन बिटवीन ब्रिजिंग के थ्रू जो है वाटर जा रहा है,
लेकिन एपोप्लास्टिक जो है वो कैसे जा रहा है हमारे पास, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए जा रहा है, लेकिन जहाँ पे कैस्पेरिन स्ट्रिप आ जाएगी ये वहाँ से इन बिटवीन होकर मूव कर देगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया है, समझ अच्छे से आ गया है। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए और हमें जो है सपोर्ट करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।